नंबर 43, इमाम की भूल पर सुबहान अल्लाह की बजाय अल्लाह अकबर कहना। आम तौर से लोग यही करते हैं, इमाम से अगर कुछ गलती हो जाए, जैसे मसलन इमाम अत्तहियात में बैठने की वजह खड़ा हो जाए तो लोग क्या बोलते हैं, अल्लाह अकबर। तो इमाम बोले चलो अल्लाह अकबर तो अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर तो वाकई इमाम के अमाल में से है। आपको क्या कहना चाहिए, सुबहान अल्लाह, ताकि उसको समझ में आए कि कुछ गलती हुई है। लेकिन अल्लाह अकबर वो समय मुकब्बिर तो नहीं, पीछे जो बोल रहा है पब्लिक बढ़ गई है, समझ में आ रही बात। तो अल्लाह अकबर जो है ये किसके लिए है, मुकब्बिर के लिए है, लेकिन गलती पर उसको तंबीह के लिए क्या है, सुबहान अल्लाह है। ये आम तौर से लोगों को मालूम नहीं है, चूँकि बाप दादा से अल्लाह अकबर भी चला आ रहा है, लिहाजा लोग समझते यही सही होगा और लोग इसी को करते हैं। जबकि हदीस में क्या है, मन अराबहु शैउन फी सलातिही फलयुसब्बिह, जब किसी को कोई नमाज में कोई हादसा पेश आ जाए, कोई वाक़या पेश आए, जैसे इमाम की गलती है या कुछ और हो, तो क्या करें, फलयुसब्बिह, उसको चाहिए कि वो तस्बीह कहे। तस्बीह किसको कहते हैं, सुबहान अल्लाह। फ़इन्नहु इज़ा सब्बहा उल्तुफ़ित इलैहि, इसलिए कि जब वो तस्बीह कहेगा तो उसकी तरफ ध्यान जाएगा, इमाम उसकी तरफ मुतवज्जा होगा। व इन्नमा तस्फ़ीक़ु लिन्निसा, और हाथ पर हाथ मारना ये औरतों के लिए है। हाथ पर हाथ मारना क्या कहते हैं इसको, तस्फ़ीक़। इस तरह से हाथ की पुष्ट पर हाथ मारना ये किसके लिए है, औरतों के लिए। कि उस ज़माने में औरतें भी नमाज़ पढ़ती थीं, हो सकता है कि मर्दों के जहन में ना आए, सब बिज़ी हो, ध्यान उनका ना हो, और औरतों को लगे कि रकात एक कम हुई है, या अत्तहियात में इमाम साहब बैठना चाहिए था, खड़े हो गए, तो वो कैसे लोगों को तंबीह करेंगी इमाम को, इस तरह से हाथ पर हाथ मार के वो सुबहान अल्लाह नहीं कहेंगे। इस हदीस को इमाम अल बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इससे कोई आदमी ये दलील न ले कि औरतों की आवाज़ भी पर्दा है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतें आके मजलिसों में सवाल भी पूछती थी, अगर उनकी आवाज़ पर्दा होती तो चिट्ठी पे लिख के देती। फिर तो औरत की आवाज़ पर्दा नहीं है। हाँ, उसको ऐसी आवाज़ में बात करना मुनासिब नहीं है कि उसका तीर सीधा किसी के दिल में जाके लगे, सुनने वाले के। हाँ, फला तख़दअन बिलक़ौली फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद, कि वह अपनी बात में ऐसी लचक पैदा न करे कि जिसके दिल में शहवतों की बीमारी है तो वो उसकी उम्मीद करने लगे। शौहर का फ़ोन उठाया, हेलो कौन है, और इतने हेलो बोल रही कि वहाँ से वो भी लंबी बात कर रहा है। वैसे तो उसको ज़्यादा बात करनी नहीं थी, लेकिन इसकी आवाज़ सुरीली सुन के क्या कर रहा है, वो अब लंबी बात कर रहा है, उसका दिल आकर्षित हो गया है इसकी तरफ। तो ऐसा औरतों ने नहीं करना चाहिए। औरतों की बात कैसी होना चाहिए, बिल्कुल सीधी, कि किसी के दिल में अगर कोई गलत ख्याल हो भी तो क्या करें, उसको डिलीट करें। हाँ, उसके दिल में ख्याल गलत आ रहा भी हो, उसको कोई उम्मीद ना हो कि भाई इधर अपना नंबर लगने वाला नहीं, ये रॉन्ग नंबर है। हाँ, औरतें बाज़ औक़ात देखिए कोई घर पे आया, दस्तक दिया, बात करे एकदम लचकदार सुरीली आवाज़ में, कोई ज़रूरत नहीं, सीधी सीधी बात करना चाहिए। औरतों ने कैसी बात करना चाहिए, ऐसी भी नहीं कि डांट डपट करें, कौन है, क्या है, हाँ क्या है इधर, ऐसा भी नहीं, लेकिन सीधी बात हो। वक़ुलना क़ौलन मारूफ़ा, साफ साफ मारूफ बात करो, तो औरतों को ऐसी बात करना चाहिए। तो इससे मालूम होता है कि औरतें अगर हैं नमाज में, मालूम है उस ज़माने में मस्जिदों में औरतें आती थीं। इसलिए बाज़ हमारे अहले इल्म ने कहा कि देखिए अभी तलाक़ का तो मसला आया था और उसमें ज़िल्लत के साथ मानने की नौबत आ रही थी, अब ये मसला भी आके और उसको भी कानूनी तौर पर मानने से पहले ख़ुद ही सोचो इसके ऊपर कि औरतों को मस्जिद में आने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हाँ, क्योंकि दूसरे दीन के मामलात में इस तरह के मामलात पेश आ रहे हैं। एक तो बेचारा, चलो उस पर बात नहीं करना है अभी। खैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत-तस्बीहु लिर्रिजाल व तस्फीक़ु लिन्निसा, तस्बीह मर्दों के लिए है और तस्फीक यानी हाथ पर हाथ को मारना ये किसके लिए है, औरतों के लिए है। इसको इमाम अल बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।